तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। ठीक है, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज बहुत दिनों के बाद आप सभी को वीडियो को इंतज़ार करते करते, क्योंकि हफ्ते भर से अभी लॉन्ग वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और बताओ आपके इधर गर्मी वगैरह कैसा है? इधर तो बहुत है, गर्मी से देख रहे हो भाई, बुरा हाल है। तो आज फिर से SSGD के जो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है, उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट है, भैया बुक कौन सा फॉलो करें। ठीक है, तो आज हो गए हमारे 10 जून। ठीक है, तो जितने भी साथी का पहली बात कि अगर RW का बुक वगैरह लेना चाहते हैं तो आज के डेट में हर 10 तारीख है, महीने के हर 10 तारीख में ऑफ़र होता है, जहाँ पे आपको RW का बुक फ्लिपकार्ट या RWA जो ऑफिशियल उनका ऐप है उस पर आपको लिंक वगैरह मिल जाता है। वहाँ पे आपको जो बुक आपको 100 रुपये में मिलते हैं वो 50 रुपये में हर महीने के 10 तारीख को मिल जाता है। और उनका ऑफ़र रहता है हर महीने के 10 तारीख। ठीक है, तो पहले ये बात मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, आप मेरे से पूछोगे भैया कि आप SSGD के जब पढ़ाई कर रहे थे तो आप कौन कौन से बुक क्या क्या चीज़ फॉलो किए थे। ठीक है, तो मैं आपको पूरी बुक लिस्ट आज बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी बुक लेकर के मैंने पढ़ाई किया। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि SSGD की 2027 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो उस पर बहुत अच्छा आप सभी का रिस्पांस आया और उसी वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला कि आप लोग बुक के बारे में पूछ रहे हैं। तो आज का वीडियो है जो सिर्फ बुक के ऊपर है कि कौन सा बुक से स्टडी करें या कौन सा बुक बेस्ट रहेगा। जैसे हमें स्टडी करते हैं तो टीचर जो होते हैं हमें गाइड करते हैं। ठीक है, हमें पढ़ाते हैं, तो उससे हमें दिशा मिलती है कैसे हमें पढ़ाई करना है नहीं करना है, और बुक उसका माध्यम है। बुक बनाने से क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो बुक सॉल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है जो आपको कॉन्फिडेंस जगाता है, जिसके माध्यम से और ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हो। जब आपको लगेगा कि हाँ मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, जब आप बुक सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, और दूसरा है जो मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट तो भाई लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। जब आपका 50 से 60% सिलेबस, कम से कम 60% सिलेबस ख़त्म हो जाता है, आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना। तो सबसे बड़ा जो सवाल है GK GS का, SSGD के, भैया आपने GK GS कैसे कवर किया था, बुक आपने कौन से पढ़े थे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बात करते हैं मैंने GK GS में कौन कौन से बुक फॉलो किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सजेशन देता हूँ, अगर आप लुसेंट पढ़ लेते हो तो बाहर से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लुसेंट जो आप बच्चे में पढ़ते थे 5वां 6ठा में जब आप रहे होंगे, तो एक ब्लू वाला लुसेंट आता है, वो सभी को पता है, तैयारी करने वाले लड़के लड़कियां सभी जानते हैं लुसेंट क्या है नहीं। तो वो आप पढ़ लेते तो दूसरा आपको कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो मैंने रखा था। ठीक है, थोड़ा बहुत उससे भी पढ़ा था, ऐसा नहीं कि पूरा किताब चाट गया था, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत उससे पढ़ा था। और दूसरा मैंने नवीन सर का एक बुक रखा था, GS निधि। ठीक है, उस टाइम हमारे टाइम में वो बुक लॉन्च हुआ था, तो GS निधि एक वो रखा था। ठीक है, और करेंट अफेयर के लिए एक जैसे साल का, पूरे साल का आता है ना लास्ट में, तो करेंट अफेयर के लिए हमने वहाँ से ले लिया था। उसमें सिर्फ हमने लेटेस्ट 6 मंथ का पढ़ा था। ठीक है, जो आपके 6 मंथ का लेटेस्ट है, मान लेते वो तो पूरे साल का होता है, लेकिन हमें उसमें जैसे मंथ वाइज रहता है, तो उसमें 6 महीने का आप जो लेटेस्ट है, नियरेस्ट है, आप उधर से पढ़ लो। ठीक है, तो करेंट अफेयर के लिए वो पढ़ा था। और रही बात स्टैटिक GK का, तो स्टैटिक GK का भी RW का ही बुक था। ठीक है, RW का एक पीला बुक था, स्टैटिक GK ऐसा नाम ही था उनका, और वो पीला बुक था, शायद नवीन सर का ही था बुक, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो स्टैटिक GK मैंने वहाँ से कवर किया था। तो मैंने GS में अब बता दिया, अगर सब कुछ होना चाहते हो, बस आप लुसेंट पढ़ लेते हो तो कोई बुक का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बाकी आप प्रैक्टिस क्लास से कर लो। ठीक है, ये हो गया GS का बाद। दूसरा मैथ सबसे बड़ा डाउट है कि भैया मैथ कहाँ से बनाए, क्योंकि मैथ में आपका 3 से 4 घंटा प्रॉपर देना पड़ेगा। आप जब भी क्लास करते हो, क्लास के अलावा 3-4 घंटे आपको देना पड़ेगा। मैथ ही है जो टाइम आपको खींचता है। तो मैथ में कौन से बुक ले, देखो तो भाई मैंने मैथ में राहुल तेवतिया का अर्थमेटिक का, राहुल तेवतिया सर बोलना था, राहुल तेवतिया बोल दिया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि वो हमारे आदरणीय है, सम्माननीय है। ठीक है, मैंने उनसे पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है। तो उनका एक अर्थमेटिक का बुक आया था सर का, तो मैंने वहाँ से कवर किया था और वो बुक लिया था। उसके अलावा मैंने RS अग्रवाल का बुक रखा था। ठीक है, तो आप पूछोगे मेरे से भैया कि आप फॉलो किसको करते थे पढ़ाई करने के टाइम में। मैं 3 बुक रखा था, लेकिन फॉलो मैं
थोड़ा थोड़ा सब में से कभी कभी बना लेता था जब मूड अच्छा रहता था तो, ठीक है। बाकी राहुल तेवतिया सर का जो बुक आया था अर्थमेटिक का, मैं वहाँ से बनाता था, क्योंकि उसमें थोड़ा ये था कि लिमिटेड क्वेश्चन था, ठीक है। लिमिटेड भी नहीं कर सकते, एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी RS वगैरह हो गया तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन थे, ठीक है। लेकिन अर्थमेटिक जो राहुल तेवतिया सर जो अपना लॉन्च किए थे वो बहुत अच्छा बुक था, तो मैंने वहाँ से मैथ का कवर किया था, ठीक है। और बाकी जो होमवर्क वगैरह मिलता था उसको मैं अच्छे से क्लियर करता था। तो बुक को मैंने एक बार ही अच्छे से, मतलब जब शुरू में पढ़ाई करते थे वहाँ से बनाया था। बाकी जब रिवीजन के टाइम पे सिर्फ क्या करता था, वो जो होमवर्क में देते थे सर रिवीजन के टाइम में, उससे रिवीजन करता था। उससे भी अच्छा खासा अगर आप 4-5 बार रिवीजन कर लेते हो तो आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे फिर आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है मैथ का दिक्कत। जो आपका मेन प्रॉब्लम था, एक मैथ भी था तो मैथ हो गया। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का तो वैसे मैंने एक बुक रखा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। क्योंकि जो रीजनिंग है लगभग सभी का सिलेबस सेम ही है, बस कुछ 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो मतलब दिल्ली पुलिस और SSGD का अलग अलग है, ठीक है। तो आप रीजनिंग के लिए भी कोई सा भी बुक अगर आपके पास है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी मेरे पास RWA का प्रकाशन का ही था, ठीक है। तो रीजनिंग भी मैंने वहीं से, जैसे क्लास में होता था तो रीजनिंग है माइंड गेम है, ठीक है। जैसे गेम में हमें आगे आगे मतलब क्या होता है नहीं होता है, ये सब माइंड के अकॉर्डिंग वो चलता है, ठीक है। तो रीजनिंग कहा जाए तो माइंड गेम है, आपका माइंड कितना चलता है इससे रीजनिंग का पता चलता है। तो रीजनिंग में मैंने वही RWA का ही दिल्ली पुलिस का बुक फॉलो किया था। और जब भी क्वेश्चन बनता था होमवर्क बनाने के बाद, जिस क्वेश्चन में डाउट होता था, जैसे हमें ब्लड रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम होता था, जिस चैप्टर में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे, मैंने उसके बारे में शुरू में मुझे जो सीरीज वगैरह भी आता था उसमें भी प्रॉब्लम होता है। जिस चैप्टर में प्रॉब्लम था रीजनिंग में, मैंने उसको अच्छे से कवर किया और उसको प्रैक्टिस भी किया। मैंने सारे चैप्टर का प्रैक्टिस नहीं किया था, जो कुछ ऐसे थे जिसको मैंने प्रैक्टिस किया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी का। हिंदी और रीजनिंग जो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हमारा स्कोर तो होता है लेकिन हम उतना एफर्ट भी नहीं लगाते। लेकिन बहुत दोस्त ऐसे होते जैसे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं होते, उनको बहुत दिक्कत होता है हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी के लिए आप बता दूं, हिंदी के लिए उन सभी के लिए बता रहा हूं कि हिंदी आप कहां से पढ़े, ठीक है। तो हिंदी के लिए भी आप एक बुक ले सकते हो। तो RWA के अलावा भी दूसरा बुक ले लेना। RWA में ये होता है कि जो RWA का बुक लेते हो तो उसमें लिमिटेड होता है लास्ट ईयर का, बाकी जो 2-3 साल का पूछे होते हैं उसमें लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि हिंदी के लिए आप एक बाहर से कोई भी प्रकाशन का बुक नॉर्मल ले लेना, ठीक है। तो मेरे पास भी एक हिंदी का बुक था जो मेरे भाई मेरे से पहले एक साल जो गया है उसने पटना से लेकर के आया था, ठीक है। तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा था कि उसका प्रकाशन क्या था। बाकी मैं बता दूँ, ब्लू कलर का बुक था शायद, ठीक है, ब्लू या ग्रीन था, ठीक है। तो आप कोई भी हिंदी का एक प्रकाशन उठा लो, आप वहाँ से पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये रही आपको सारे बुक लिस्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अभी भी और कोई प्रॉब्लम है बुक डिसीजन लेने में कि भैया कौन से बुक से स्टडी करें, तो आप कमेंट करो। आपका भाई हमेशा हाजिर रहेगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुभ रात्रि।